हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा फ्लैट निकल के आएगा। किचन को देख के तो बहुत ज़्यादा वाव वाली फीलिंग आती है। And we totally recommend AJ Interiors for extracting the best from your homes. हेलो एवरीवन, ये सोसाइटी वाला स्टेट फेज 2। इस फ्लैट का साइज है 1857 स्क्वायर फीट, 3 BHK 4 टॉयलेट प्लस सर्वेंट। इस फ्लैट की लोकेशन है टेक जोन 4, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। इस फ्लैट के अंदर हमने सिविल चेंज में फ्लोर टाइल चेंज किए हैं, बाथरूम को रिनोवेट किया है, किचन को एक्सटेंड किया है, एक रूम की बालकनी का एक्सटेंड किया है। इस फ्लैट के अंदर हमने प्यू फिनिश का काम किया है, इंग्रेविंग का काम किया है, कर्व्स के डिजाइन किए हैं। आज के टाइम में इंटीरियर में जितने भी लेटेस्ट डिजाइन चल रहे हैं वो इस फ्लैट के अंदर आपको सारे देखने के लिए मिलेंगे। मैं आजाद, ये शहजाद। इस फ्लैट में जो भी वर्क डिटेल में बताएगा आपको शहजाद। ये हमारी एंट्री पैनलिंग जो की है हमने बहुत यूनिक तरीके से की। इसमें जो हमने डाली, इसमें प्रोफाइल लाइटिंग डाली, यहाँ पे लूवर्स डाले हैं। एंट्री पे एक सूरज की भी नीड थी तो हमने यहाँ पे एक सूरज भी दी। उसके बाद हमारे एक बैठने की सीटिंग की चाहिए थी तो हमने यहाँ पे बैठने के लिए सीटिंग भी दी। तो हमने दोनों लूवर्स साइड में डाले। उसके बाद हमारे यहाँ पे जिगजैग 2-3 पैटर्न उठाए। प्रोफाइल लाइटिंग इसके पीछे भी डाली, इधर भी प्रोफाइल लाइटिंग डाली। यहाँ पे हमारी नेम प्लेट आ जाती है। नेम प्लेट के यूनिक डिजाइन लेके कंबाइंड ही लेके चले सारी चीज़ों को, जिससे कि पैटर्न पूरा सेम लगे। उसका जब हमारा यहाँ पे पैटर्न आता है तो यहाँ पे भी हमने सेम वही पैटर्न आगे उठाया। उसके बाद हमने जो डोर लिया, डोर पे भी इसके अंदर हमने ग्रुपिंग भी सेम वही काटी। उसके बाद हमने ऊपर यहाँ पे एक वॉल लाइट ली। उसके ऊपर हमने जो पैटर्न जो ऊपर का बच रहा था, क्योंकि हाफ पोर्शन लेना होता है तो हमने हाफ पोर्शन में ये पैनलिंग की पूरा बॉक्सेस बनाया। फिर ऊपर से एक पैनलिंग राफ्टर एल में उठाया। उसका छोटा सा इसको जिग जैग पैटर्न के अंदर उठाया। यहाँ पे एक सर्वेंट रूम का डोर हुआ करता था, उस सर्वेंट रूम को हमने हिडन किया। यहाँ पे हमने वॉल क्रिएट की तो हमारी पैनलिंग पूरी एल शेप में घूम गई है। उसके बाद हमारा ये सेफ्टी डोर जो है, इसके अंदर हमने ऐसे जाली भी लगाई हुई है, MS के हमने इसके अंदर पाइप लगाए हुए हैं। उसका जो हमारा डोर है उस पर जो लैमिनेट हमारी बाहर चली तो वही लैमिनेट इस पर उठाई हुई है। अब आ जाते हैं लिविंग के अंदर। लिविंग के अंदर हमने जो वुडन यूज किया, बेस वुड के साथ में यूज करते हुए लेके चले पूरा। इसके अंदर जो ग्रुपिंग की है वो ब्लैक कलर की है। यहाँ पे पैसेज एयर के अंदर हमने स्टेज सीलिंग डाली है। स्टेज सीलिंग के अंदर थोड़ा कंट्रास्ट के अंदर लेके चले स्टोन लेमिनेट के साथ में। इसके बाद हमारे यहाँ पे जो पैटर्न है वो पैटर्न हमने ग्लास के अंदर डाला है, वो ग्रे पैटर्न लिया है, जिससे कि हमारा फ्लैट अंदर एंटर होते ही बड़ा लगने दे। उसके बाद यहाँ पे कंसोल टेबल हो जाता है। कंसोल टेबल के अंदर हमने यहाँ पे ग्रुपिंग की है। उसके बाद हमारे यहाँ पे बेज कलर की लेमिनेट आ जाती है जो किचन के अंदर यूज की है। जो ग्रुप में सारे एक ही कलर के अंदर लेके चले, कमेंट पूरा जितना बड़ा एक ही उसमें है। ये आता है हमारा ड्राइंग रूम, लिविंग रूम के टाइप में। जैसे हमने लिविंग पूरा यूज किया है, उसमें हमने जो यहाँ पे LCD पैनल बनाया, ये पूरा प्यू फिनिश के अंदर बनाया। इसमें हमें इंग्रेविंग करके प्यू डाला हुआ है। उसके बाद दोनों साइडों में हमारे मिरर आ जाते हैं, दोनों साइड हमने मिरर लिए। इसके बाद हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग दी। उसके बाद नीचे हमारी ग्रे लैमिनेट आ जाती है। जो हमने नीचे ड्रॉर्स बनाई है उस पर भी हमने प्यू फिनिश किया हुआ है। इसके बाद हमारे यहाँ पे MCB बॉक्स जो मीटर बॉक्स होता है वो था, तो इसको हमने पैटर्न को इस तरीके से कंबाइंड किया जिससे कि हमारे ग्लासेस ऐसे ना लगे जिसमें हमारा कट कहीं पे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे करने के बाद हमारे यहाँ पे MCB बॉक्स इसके अंदर कवर हो जाता है। इसके बाद हमारा जो स्टोरेज है, यहाँ पे एक हमने ओपनेबल बॉक्सेस दिया। ओपनेबल बॉक्सेस के साथ में हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग दी। इसके अंदर सारी प्रोफाइल लाइटिंग है। उसका जो हमारा सोफा एरिया है, काफी बड़ा एरिया निकल आता है। इसके बाद हमने पीछे भी इंग्रेविंग की हाईलाइट वॉल करनी होती है, तो हाईलाइट वॉल करने के लिए इस पर हमने इंग्रेविंग की। इसके इंग्रेविंग करने के बाद पीछे से हमने प्रोफाइल लाइटिंग की, जिससे कि हमारी कोबलाइट टाइप में यूज है। तो नाइट में ज्यादातर यही लाइटें यूज होती है। उसके बाद एक यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट करना था, हमने यहाँ पे आयरन का पार्टीशन क्रिएट किया। इसके ऊपर हमने सेल्फ वुडन की लगाई हुई है। जो लिविंग की बालकनी है इसको हमने कवर करते हुए अंदर लिया है। ये हमारी लिविंग की बालकनी है, इसको हमने अंदर ले लिया है। ड्राइंग रूम की बालकनी, इसको हमने जो कवर किया है, मैश जो लिया है, इसके अंदर हमारी मैश जाली एसएस किया जाती है। ये UPVC से सारी कवरिंग की है। इसके नीचे हमने पैनलिंग जो की है वो हमने UPVC लगा के, फिर उसका वुडन लगा के इस पे पैनलिंग की। ये हमारे चारकोल पैनल आते हैं, ये चारकोल पैनल यूज करें। उसका जो हमने मंदिर में यूज किया है चारकोल पैनल और स्टोन लेमिनेट किया है। इसमें एक्रेलिक से हमने ओम बनाया हुआ है। उसका नीचे हमारे G7 स्टोन आ जाता है। इसके नीचे हमारा स्टोरेज आ जाता है। नीचे बेस कलर डाला है। ऊपर हमने वुडन से पूरा लोवर से ही डिजाइन पैटर्न डाला है। उसके बाद हमारा रोलिंग शटर आ जाता है। यहाँ पे रोलिंग ब्लाइंड आ जाते हैं हमारे यहाँ पे। इस पे हमने राधा कृष्ण जी लिए हैं, क्योंकि नाइट में हमें मंदिर भी ऑफ बंद करना होता है, तो डोर के हिसाब से हमने यहाँ पे राधा कृष्ण जी इसके अंदर लगाए हुए हैं। ये कस्टमाइज हो जाता है, अब इसके अंदर कुछ भी ले सकते हैं। ये हमारी अलमीरा आ जाती है। जो हमारा वुडन इसके अंदर लिविंग के अंदर चला था वही वुडन हमने यहाँ पे लिया है। उसके बाद हमारा बेस कलर आ जाता है। और हमारी जो पिलर जो हमने यहाँ से वॉल रिमूव की थी, उस वॉल रिमूव को करने के बाद हमने यहाँ से पैनलिंग की है। तो यहाँ पर हमारी चैनल आ जाती है, इसी पैनल इसके ऊपर आ जाता है। ये हमारी क्रोकरी प्लस बार है। सबसे मेन पॉइंट आशीष भैया का सबसे मेन पॉइंट यही था कि मेरा बार सबसे बेस्ट होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे बार प्लस क्रोकरी बनाई। क्रोकरी यूनिट देखो आप, एक अलग यूनिक टाइप से बनाई हुई है। इसके अंदर हमने पूरी लैमिनेट व्हाइट स्टोन लैमिनेट ली हुई है। आप क्रोकरी देख सकते हो किस तरीके से लगाई हुई है सारी। हर
उसके अंदर अलग आपको पैटर्न मिलेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर सारी प्रोफाइल लाइटिंग व्हाइट लाइट के अंदर डाली है। इसमें मोबाइल लाइट यूज नहीं करी हमने कहीं पे भी। इसके अंदर हमने सारी पूरी व्हाइट ही माइका और व्हाइट ही प्रोफाइल लाइटिंग की है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ओपनेबल बॉक्सेज आ जाते हैं। इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, ओपन बॉक्सेज आ जाते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पे ग्लास होल्डर लगाए हुए हैं, 2 साइड हमारे ग्लास होल्डर आ जाते हैं। इसके अंदर हम जो गिलास लगाया, गिलास ग्रे कलर का लगाया, जो हमारी थीम चल रही थी उस थीम से मैच करते हुए लगाया। तो नीचे जो हमने लिया बेज लिया है, बेज कलर के साथ में हमने जो इसमें प्रोफाइल ली गई है वो जे प्रोफाइल लगाई हुई है। हमारे यहाँ पे जे प्रोफाइल है। इसके अंदर जो G7 स्टोन लगाया हुआ है, G7 के अंदर सबसे बेस्ट पॉइंट क्या होता है, ये लाइटिंग इसके अंदर होती है। इसके अंदर देखो आप अब लाइट विजिबल नहीं हो रही है, अगर आप लाइट ऑन करते हो तो इसके अंदर लाइट विजिबल होने चालू हो जाती है। हमने इसके अंदर लाइट लगाई हुई है, तो उससे क्या एक चीज अलग आती है, यूनिक होती है। अब सारी लाइट ऑफ और स्टोन जल रहा होता है, उसका लुक अलग आता है। तो सर्वेंट रूम था, इसकी हमने यहाँ से वॉल रिमूव की है कटिंग करने का, इसको हमने पैनलिंग की, इसको कर्व में हमने डिजाइन पैटर्न डाला और हमारे यहाँ पे हैंगिंग लाइटिंग आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे एक वॉशरूम था, तो वॉशरूम को हमने हिडन किया। हिडन करने के बाद इसमें हमने नॉब लगाई, इसमें वॉल केचर लग जाता है, ये पूरा स्टोरेज बन जाता है आपका। ये हमारा पूरा स्टोरेज है। इसमें हमने लूवर्स लगाए, ब्लैक कलर के लूवर्स लेके पैटर्न डाला। हमने जहाँ पे जो फोर सीलिंग की है नॉर्मल राफ्टर के बीच में एक मोल्डिंग पैटर्न डाला हुआ है, नॉर्मली मोल्डिंग बना के डाली हुई है। और इस साइड में जब डाइनिंग के अंदर आते हैं, डाइनिंग के अंदर हमने CNC कटिंग डाली, और CNC कटिंग डालने के लिए इसमें बीच में खाली नॉर्मली राफ्टर बनाने होते हैं। उसके बाद हमारी जो डाइनिंग वॉल है इसकी हमने पैनलिंग की। पैनलिंग करने के बाद सबसे यूनिक डिजाइन, सबसे बेस्ट डिजाइन यही था। इसके अंदर हमने मोल्डिंग पैटर्न डाला। फिर इसके अंदर जो हमारे लूवर्स जो यहाँ पे चल रहे थे वो लूवर्स डाले। उसके बाद लूवर डालने के बाद हमने जो इसमें मिरर वुडन और इसमें एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग की हुई है, पूरी एल्यूमिनियम से फ्रेमिंग बना के डलवा लगाए हुए हैं। उसके बाद स्टोन लैमिनेट भी और मिरर व्हाइट स्टोन लैमिनेट, जो हमारा पैटर्न चला था वही थीम लेके चले। फिर उसके बाद हमारी दोनों साइड में वॉल लाइट आ जाती है। अब देख सकते हो, अब जैसे ये हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर, एक काउंटर टॉप बनाया है, उसके साथ ही सेमेट्री पूरी एक सैम ही उठाई हुई है हमने यहाँ से, जैसे कि आप सारा का सारा देखोगे एक सेमेट्री एक पूरी सैम लगेगी। फिर उसका जब हम यहाँ से पैसेज एरिया इतना बड़ा है कि आप यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे किचन आती है। किचन को हमने बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से यूज किया। किचन का काउंटर को जो टॉप था हमने यहाँ पे G7 लगाया हुआ है। इसके अंदर भी हमने लाइटिंग लगाई हुई है। इसके अंदर मोमबाइट लाइट है। इसके अंदर हम सबसे बेस्ट लाइट मोमबाइट ही होती है, क्योंकि स्टोन को जब भी हाईलाइट हो रहा होता है जब मोबाइल लाइट जलती है। चिमनी के जस्ट दोनों साइडों में हमारे यहाँ पे प्रोफाइल डोर आ जाती है, ग्लास प्रोफाइल डोर होते हैं। जो हमने यहाँ पे जो टॉल यूनिट बनाई है इसमें भी हमने ग्लासेस डोर लगाए हुए हैं, जो प्रोफाइल डोर होते हैं। यहाँ पे हमारा OTG आ जाता है, नीचे हमारी वेंटिलेशन जाली लगा दी गई है, ये हमारी वेजिटेबल हो जाती है। इसके अंदर जो प्रोफाइल यूज करी है हमने G7 यूज करी है। उसके बाद हमारा जो पैटर्न था उसी पैटर्न को हम लेते हुए चले। इसमें बेस कलर डाला और दोनों साइड में हमने काउंटर डाला, क्योंकि हमारा स्पेस के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें लेके चले। यहाँ पे फ्रिज भी लेना था और टॉयलेट भी लेनी थी। फिर उसके हिसाब से हमें यहाँ पे स्टोरेज भी चाहिए था। यहाँ पे भी साइड में ग्लास प्रोफाइल लिए, इसके अंदर भी क्रोकरी आ जाती है। जैसे कोई गेस्ट आ जाता है उसके लिए, जैसे इमरजेंसी के लिए एकदम एंड टू एंड चाहिए, तो हम यहाँ से क्रोकरी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम वहाँ पे बार बार नहीं जा सकते। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक टैब ली। टैब लेने हमने यहाँ पे बेसन लगाया। बेसन का हमें ठंडा गर्म दोनों पानी इसके अंदर दिए, जिससे कि आप यहाँ से वर्क कर रहे हो तो आप आराम से यहाँ पे हैंड वॉश कर सकते हैं। आईजेल का कनेक्शन हमने यहाँ से पीछे से लिया। यहाँ पे हमारा अंडरग्राउंड आईजेल का कनेक्शन हो जाता है पूरा। यहाँ पे एक बालकनी थी, बालकनी को हमने अंदर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे पैनलिंग की। पैनलिंग करने के बाद हमने यहाँ पे जो हमारी जो टाइल्स लग रही थी, ब्लैक कलर की टाइल्स थी, वो सारी पूरे पैटर्न में उठाई हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक बालकनी पूरी स्टोरेज चाहिए था, हमने यहाँ पे एक स्टोरेज दिया पूरा। और इसके अंदर हमने पेंट्री यूनिट भी दी। यहाँ हमारी पेंट्री यूनिट आती है, इस साइड में हमने स्टोरेज दे दिया पूरा। ये हमारा पूरा स्टोरेज आ जाता है। यहाँ पे हमारे पाइप कवर हो जाते हैं, जिससे कि कभी मेंटेनेंस का कोई इशू है तो आराम से आप इसको करा सकें। तो ऊपर हमारा यहाँ पे गीजर का पॉइंट भी डाल दिया था हमने, जिससे कि आप गीजर भी यहाँ पे लगा सकते हैं 3 लीटर का। यहाँ जो हमने UVC कवरिंग किया, कवरिंग के साथ में हमने इसमें 3 डोर आते हैं, एक नेट डोर आता है, 2 ग्लास डोर आते हैं। उसके बाद नीचे जो हमने कवरिंग किया, कवरिंग करने के बाद इस पर हमने टाइल्स लगाई है। तो हमारी जितनी फ्लोर की टाइल्स है सारी एक सेम मैच के अंदर ही लेके चले हैं। इसमें जो हमने लाइट लगाई है, एक हैंगिंग लाइटिंग ली है, ऊपर से सरफेस लाइट दोनों साइडों में ले ली, जिससे कि लाइट हमारी पूरी प्रॉपर हो जाए। ये हमारा पेंट्स रूम है। पेंट्स रूम के अंदर जो लिया हमने ब्लू एंड ग्रे 2 थीम लेके चले हैं। दोनों थीम इसके अंदर जो लिए हैं वो बिल्कुल अलग यूनिक थीम लेके चले। इसके अंदर जो लूवर्स लिए हैं वो भी हैंडमेड लिए हैं, और जितनी भी इसके अंदर जो वॉच बॉल जो डिजाइन किया हमने यहाँ पे जो बैक बॉल बनाई है वो पूरी, जिसपे हमने वॉलपेपर यूज किया है। इसके अंदर यहाँ पे हमने हैंड लूवर्स बनाए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे जितनी पीछे कोब लाइट डाल दी, जिससे कि वॉल हाईलाइट होते रहे। ये हमारा जो वॉशरूम का डोर है, वॉशरूम का डोर को हमने ऐसे पैनलिंग करने के बाद इसमें जो ग्रुपिंग की है, ग्रुपिंग पे हमने पेंट डाला है ब्लैक कलर का। उसके बाद हमारा जो हैंडल्स है वो हैंडल ब्लैक कलर के लिए, जिससे कंट्रास्ट एक थीम के अंदर चले। तो उसके बाद जो हमारे यहाँ पे AC पैरामीटर वो भी दोनों थीम में लिया है, ब्लू एंड ग्रे। इसमें जो ग्रे डाला थोड़ा लाइट टोन के अंदर डाला है। जो हमारा यहाँ पे टीवी यूनिट जो बनाया है बिल्कुल यूनिक टाइप में बनाया है। उसका रीजन क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ पे ग्रुपिंग जो की है, ग्रुपिंग ब्लैक कलर के डाली थी। फिर यहाँ पे ब्लू पे भी हमने ब्लैक कलर डाला है। उसका जो हमने पैटर्न डाला है जिग-जैग पैटर्न, जैसे हमने यहाँ पे डिजाइन नीचे डाला है वही सेम पैटर्न यहाँ पे ग्रुप डाले उसके अंदर डाला हुआ है। उसका एक सबसे मेन पॉइंट था यहाँ पे एक स्टोरेज का। जैसे डोर है, डोर के पीछे हिडन हो जाता है स्टोरेज, ये हमने यहाँ पे एक स्टोरेज निकाला हुआ है, तो हमारे यहाँ पे स्टोरेज हिडन हो जाता है। तो उसका जो डोर ओपन होगा तो यहाँ पे अलमीरा नहीं दी है, ये ओपन क्लोज टाइप में यूज हो जाता है। उसका जैसे हमारा जैसे जो बिल्डर जो स्पेस देता है उसी स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट किया। ये 3 डोर की वार्डरोब क्रिएट हो जाती है। ऊपर हमारे पोस्ट ओपन हो जाते हैं, इसमें दोनों सेट डाले हुए हैं। उसका जितनी फ्लोर की टाइल्स है सारी की सारी चेंज की हुई है हमने।
पूरे फ्लोर की टाइल्स चाहिए। वॉशरूम के अंदर एक हमने खाली कपबोर्ड चेंज की है बस खाली। हमने जैसे के अंदर फोर सीलिंग किया है, पैटर्न के हिसाब से लेके चले, ऊपर बीच में पैटर्न डाला है और उसमें जो लाइट जो डाली है हैंगिंग लाइट और साइड में से वॉल से हैंग की हुई है। उसके बाद हम जब आते हैं आगे पैसेज एरिया के अंदर, पैसेज एरिया के अंदर हमने स्टेज सीलिंग डाली है, बहुत ही यूनिक कलर के अंदर डाली है, क्योंकि कलर कंबाइंड के अंदर ही सारी चीजें अच्छी लगती है, क्योंकि हम इसके अंदर सारी चीजें लाइट थीम के अंदर लेके चले थे, थोड़ा हमें डार्कनेस भी डालना था। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम की जो हमने टाइल्स लगाई हैं वो ग्रे एंड बेज के थीम के अंदर लेके चले हैं। इसके अंदर हमने जितनी भी ऐसी सीरीज है, जितनी फिटिंग्स है वो ब्लैक कलर के लेके चले हैं, तो हमारी सारी ब्लैक सीरीज आ जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक हैंगिंग लाइटिंग लगाई है, ये हमारी हैंगिंग लाइटिंग आ जाती है। इसमें हमारे सेंसर वाला मिरर भी आ जाता है। अब आते हैं हम, ये हमारा किड्स रूम है। किड्स रूम के अंदर हमने बहुत ही यूनिक डिजाइन बनाया। इसका जो मून बनाया हमने, सबसे बेस्ट पॉइंट था कि मैम की रिक्वायरमेंट थी हमें कि इसके अंदर मून चाहिए, तो हमने मून का पैटर्न लेते हुए सारी चीज़ें बनाई हैं। इसके अंदर हमने कैसे किया, इसको हमने बेड बनाया, बेड बनाने के बाद इस पर हमने कुल्टिंग की। उसके बाद कुल्टिंग करने के बाद हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग डाली। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो लूवर्स हैं, लूवर्स हमने वुडन के लेके चले, क्योंकि वुडन के लूवर लेने के बाद हमारे यहाँ पे जो मून का डिजाइन है वो पैटर्न अलग ही निकल के आता है। मून अब देख रहे हो, अब लाइट ऑफ, सारी लाइट ऑफ होने के बाद कैसा लग रहा है। ये हमारा जो यूनिक जो डिजाइन है, जैसे भी आप इस पैटर्न को, क्योंकि मून इनको नीड था कि मून हमें चाहिए, तो इस मून को जो मैंने मंगाया पंजाब से मंगाया, फिर इसको पहले हमने लुधियाना से एक्सेस करा, फिर यहाँ पे पार्सल आया, पार्सल आने के बाद फिर इसको हमने यहाँ पे लगाया गया। हमारा जो एसी पैनल बनाया ग्रे के अंदर बनाया, इसमें जो एक्रेलिक शीट लगाई है वो गोल्डन लगाई हुई है। अब जैसे जो बिल्डर स्पेस देता है, उस बिल्डर के स्पेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट की। अंदर स्टोरेज जो होता है अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जो हमारी एक्रेलिक शीट है गोल्डन है, हैंडल के इसके अंदर गोल्डन लिए। उसके बाद हमारे जब आगे चलते हैं, आगे स्पेस के अंदर क्योंकि स्पेस काफी था तो हमें यहाँ स्टडी की भी नीड थी, तो हमारे यहाँ पे स्टडी आ जाती है। हमने एक स्टडी पूरी परफॉर्म होम के हिसाब से, बच्चे की स्टडी के हिसाब से हम हमारा पूरी असम्बल की हुई है। उसके अंदर हमने लूवर्स लिए, ग्रे लैमिनेट लिए। इसके अंदर ज्यादा पैटर्न नहीं डाला है, नॉर्मल पैटर्न के अंदर लेके चले। हमारे यहाँ एक्स्ट्रा वार्डरोब की नीड थी तो हमने एक एक्स्ट्रा वार्डरोब क्रिएट किया। इसके अंदर ऊपर हमारी लॉफ्ट आ जाती है, लॉफ्ट के अंदर हमारे पुश टू ओपन आ जाते हैं। हमने जो यहाँ पे सीलिंग जो की क्लाउड के डिजाइन में पैटर्न में डाली है, और इसकी जो बालकनी है, बालकनी के अंदर हमने थोड़ा सा एल शेप में कवर किया। कवर करने के बाद इसमें एक वॉशिंग मशीन का स्पेस बनाया। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम को एक बिल्कुल अलग थीम के अंदर लेके चले हम। इसके अंदर जो हमने डाला है बहुत बेस बिस्किट मेटेलिक टाइप में डाला हुआ है। ये बिस्किट कलर आता है, इसको बिस्किट कलर बोलते हैं, तो बिस्किट कलर के अंदर डाला हुआ है। तो इस रूम को आप देख रहे हैं काफी बड़ा क्रिएट किया हमने। इसके अंदर पेंट भी इस थीम के अंदर लेके चले, थोड़ा थीम सारी कंबाइन करते हुए लेके चले। सीलिंग में जो डाला है इसमें राफ्टर डाले, राफ्टर के साथ में हमने प्रोफाइल लाइट डाली। इसका बीच का सेंटर बहुत आउट हो रहा था, आउट के हिसाब से हमने फैन सेंटर में किया, और सेंटर करने का इसमें पैटर्न इस तरीके से डाला है जिससे कि हमारा पैटर्न सेम मैटर नीचे से भी ऊपर उठे। हमारी जितनी फ्लोरिंग की टाइल्स, सारी टाइल्स हमने चेंज की है। उसका जो हमारा बेड पैटर्न है, बेड पैटर्न को हमने पूरा सिंपल एंड यूनिक डिजाइन के अंदर डाला हुआ है। हमारे यहाँ बेड आ जाता है। इस ऊपर की जो साइड में हमने पैनलिंग की, पैनलिंग करने के बाद उसके मैंने साइडों में हमारे लूवर्स आ गए। लूवर्स के बाद में हमारा वॉलपेपर आ जाता है। उसके अंदर दोनों साइडों में हमारी ड्रॉस आ जाती हैं। तो ड्रॉस पे हमने एक्रेलिक शीट यूज की, यहाँ पे स्टोन लैमिनेट। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट किया हमने, थोड़ा सा यहाँ से पार्टीशन क्रिएट किया क्योंकि हमारा टीवी सेंटर आउट हो रहा था, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट किया है। तो हमने पैनलिंग पूरी की। ये कॉर्नर हमारा खाली बच रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इतना काम होने के बाद फिर भी रूम बहुत हल्का लग रहा था। तो हमने यहाँ पे एक कॉर्नर में एल शेप में पैनलिंग की। पैनलिंग करने के बाद इसमें हमने यहाँ पे स्पॉट लाइट डाली। तो नाइट में कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे ये वाली नाइट बल्ब में यूज हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमारी नीचे जो स्पॉट लाइट लगाई हुई है। उसके बाद जो हमारे पूरा एरिया था, इस एरिया के अंदर हम कवर करते हुए लेके चले। कवर करने के बाद हमारे यहाँ पे एक वार्डरोब, एल शेप में वार्डरोब यूज करी हमने पूरी। जो हमारे यहाँ पे यू लगे हैं वो रोज गोल्ड लगे हैं, पूरा पैटर्न रोज गोल्ड के अंदर लेके चले। इसमें जो ग्रुपिंग कटी, ग्रुपिंग के अंदर हमने ग्रे कलर डाला हुआ है, तो हमारे हैंडल ग्रे एंड रोज गोल्ड की थीम के अंदर आ जाते हैं। तो हमारी एल शेप में पूरी की पूरी वार्डरोब क्रिएट कर दी। इसका जो मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम है, वॉशरूम भी पूरा क्रिएट किया गया है। एक इसमें हमने जो पीछे जैसे हमने पार्टीशन क्रिएट किया था, तो हमने यहाँ पे ओपन क्लोजेट बना दिया। नीचे हमारे आपके कपड़े, यहाँ पे कोई भी चीज आप यहाँ पे हैंग कर सकते हो। ये वॉशरूम हमने पूरा एक थीम के अंदर लेके चले। इस थीम को हमने ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर डाली। इसमें हमारी लाइटिंग आ जाती है कि हमने वैनिटी पे हैंगिंग लाइटिंग लगाई। गिलास टफन है, ये ट्रांसपेरेंट आता है, तो इस पे जो हमने फिल्म लगाई, फ्लोटेड फिल्म लगाई हुई है। उसके बाद हमारी यहाँ पे सीलिंग हो जाती है। इसमें हमारा स्टोरेज के लिए ओपनेबल स्टोरेज डाल दिया है। अब हमारी यहाँ पे नीड थी टीवी यूनिट प्लस ड्रेसर। डी शेप में हमने ड्रेसर ली। उसके बाद हमारे यहाँ पे साइडों में स्टोरेज आ जाता है। यहाँ पे एक स्टूल लिया, ओपनेबल बॉक्सेस दे दिया। इस साइड में टीवी के साथ में भी किया, ओपनेबल बॉक्सेस दे दिया, और यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग डाल दी। और यहाँ पे भी एल शेप में पूरी यू शेप में घुमाई हुई है। हमारी टीवी के पीछे बैक स्टोन लेमिनेट आ जाती है। इसके लिए क्योंकि 4 फीट की सीट आती है, तो सीट के अंदर ज्यादातर हमारा जॉइंट आता है। जॉइंट को कवर करने के लिए हमने यहाँ पे टी प्रोफाइल लगाई, क्योंकि टी प्रोफाइल लगने के बाद ये होता है जॉइंट पूरा मर्ज हो जाता है, तो इससे ग्रुपिंग होने के बाद तो अच्छा नहीं लगता, टी प्रोफाइल से लुक बन जाता है। तो हमारे ऊपर एक सेल्फ डाल दिया। ऊपर आप लूवर जितने भी हैं वो हैंडमेड है। अब इसकी जो बालकनी है बहुत यूनिक तरीके से डिजाइन की गई है हमने। ये पूरी बालकनी है। इस बालकनी को हमने बहुत अच्छी तरीके से रिनोवेट किया। रिनोवेट करने के लिए हमने यहाँ पे पोर्ट्स के लिए बॉक्सेस बनाए। हमने 3 बॉक्सेस बना दिए। ऊपर हमने पूरा लोवर से कवर किया। इसके अंदर प्रोफाइल लाइटिंग लगाई और इसमें फोकस लाइट लगाई है। मॉर्निंग के यहाँ पे कॉफी पी का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और जो हमने यहाँ पे टेक्सचर भी डाला है, एक रस्टिक टेक्सचर डाला है और ब्रिक वॉल के अंदर डाला हुआ है।
अभी आप लोगों ने देखा शायद ने आपको इस फ्लैट के पूरे इंटीरियर का आपको टूर कराया। ये हैं आशीष सर, ये हैं प्रियंका मैम, ये हमारे हैप्पी क्लाइंट्स। अभी आपको आशीष सर बताएंगे इनको हम कहाँ से मिले, इन लोगों ने हम लोगों को कैसे सर्च किया। हेलो एवरीवन, हमें अपनी अप्रैल में पोजीशन मिल गई थी फ्लैट की, तो अप्रैल से मई तक हम यही सर्च कर रहे थे हम इंटीरियर किससे करवाएंगे। हमने काफ़ी लोगों से बात करी थी, लिव स्पेस और होमलेन, इनसे भी हमने बात करी थी। उसके बाद फिर वाइफ से डिस्कशन हुआ। वाइफ ने बताया कि एज इंटीरियर नाम से एक टीम है, 2-3 साल पहले से इनको फॉलो करती थी आई एम इंडियन पे जब इनकी वीडियो आती थी। तो इन्होंने मुझे बताया कि इनकी मैंने बहुत वीडियो फॉलो करी, एक बार इनसे बात करके देख लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम भैया के ऑफिस गए थे, भैया से बात करी, फिर भैया को स्पेशली बोला कि आप ही आओगे फ्लैट पे, एक बार पूरा कोटेशन और जो भी हमारा काम है जो हम करवाना चाहते थे भैया को पूरा एंड टू एंड बताया। तो भैया समझ गए थे। उसके बाद फिर आगे हम इन्हीं के साथ कंटिन्यू हमने करा। अभी आप बताएंगे जैसे आपके घर में अभी एक फंक्शन हुआ था जो आपने घर गृह प्रवेश में काफी बड़ा फंक्शन किया, आपके ऑफिस से भी आपके फ्रेंड सर्कल आए और जो आप यहाँ भी सोसाइटी में 6 साल से आप रह रहे हैं, इंटीरियर के बारे में क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव चीजें आपको बताई। तो काफ़ी लोग आए थे, हमारे रिलेटिव्स आए थे, तो सभी ने फ्लैट की बहुत तारीफ़ करी। मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, उन्होंने बोला कि ऐसा फ्लैट हमने देखा नहीं है अभी तक निराला में। सर जब आप ऑफिस से मतलब हारे थके घर में एंट्री करते तो आपको कैसा रिलैक्स फील होता है अभी अपने घर का इंटीरियर देख के। हाँ, अब जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो मुझे काफ़ी रिलैक्स फील होता है, लगता है कि हाँ हमने जो भी पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है ठीक है, वर्थ इट है। प्रियंका मैम, आप हम लोगों को 5-6 साल से फॉलो कर रहे हैं। आपको किचन की बड़ी की नीड थी क्योंकि किचन काफ़ी कॉम्पैक्ट थी 3 BHK प्लस सर्वेंट होने के बाद भी। अभी आप अपने किचन में एंट्री करते तो आपको कैसा फील होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं भैया आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी, आपकी पूरी एजे इंटीरियर टीम्स को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे फ्लैट को बहुत सुंदर नया एक रूप दिया है। और जो भी आता है हमारे यहाँ पे, जो भी दिखता है वो वाओ ही रिएक्शन होता है उनका। हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा फ्लैट निकल के आएगा। किचन को देख के तो बहुत ज़्यादा वाओ वाली फीलिंग आती है। प्रियंका मैम, अभी आपका मास्टर बेडरूम में हमने बिल्कुल अलग कलर डाला है जो कि मास्टर बेडरूम में हम ज़्यादातर अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं उस कलर को। जो भी चीज़ें हमने वहाँ पे बनाई वो आपको भी कैसा फील होता है उसका। नहीं, मास्टर बेडरूम एक तो बहुत कलर के वजह से बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा निकल के आया है और इतना सुंदर लगता है। वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। एज अ हाउस वाइफ मतलब मैं ये बता सकती हूँ कि आप लोगों ने जो घर में काम किया है, बारीकी से अगर देखा जाए बालकनी से लेके वॉशरूम तक, जो भी एक रिक्वायरमेंट होती है हाउस वाइफ को, इवन ऑल जो मेंबर्स होते हैं घर में रह रहे, तो उनकी सबकी नीड जो भी होती है आपने सब चीज़ फुलफिल की है। मैं आपके व्यूवर्स को यही बोलना चाहती हूँ कि इफ़ यू वांट गेट इंटीरियर्स इन योर होम्स तो प्लीज़ विद गो एजे इंटीरियर्स। थैंक यू मैम। ये आशीष सर और प्रियंका मैम की भांजी है स्नेहा, और इस फ्लैट के अंदर जितना भी डिजाइन का पार्ट हुआ उसमें प्रियंका मैम, शहजाद और स्नेहा, इन तीनों का रोल काफ़ी रहा है। अभी आपको स्नेहा बताएंगी कि इनके फ्लैट का इनका किड्स रूम कैसा निकल कर आया। नहीं, हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना अच्छा घर मिलेगा। जैसा सोचा था एज इट इज़ वैसा इनफैक्ट उससे बहुत अच्छा घर मिला है। और अगर किड्स रूम की बात करें तो जो मून वाला डिज़ाइन है, सामने स्टडी टेबल है, तो मतलब एक ड्रीम होता है ऐसे घर का। अगर बात रही मामा मामी के रूम की या जो मेरी नानी का रूम है, हर जगह एस्थेटिक कॉर्नर्स है कि मतलब मैं तो डेली एक वॉल की एक दिन स्नैप भेज रही हूँ, सबको एक साथ डिस्क्लोज नहीं करना। एंड वी टोटली रिकमेंड एजे इंटीरियर्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग द बेस्ट फ्रॉम योर होम्स। अभी आप लोगों को इस फ्लैट का इंटीरियर कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस फ्लैट की कोई भी क्वारीज आपको लेनी है, इसमें हमने पीयू फिनिश का काम या इंग्रेविंग का काम या मून के साथ में कर्व्स या पैनल्स का काम जो भी वर्क किया हमने, आप डिटेल में हम दोनों भाई के नंबर से ले सकते हैं। थैंक यू कनेक्टिंग फॉर एजे इंटीरियर।